अब भारतीय सेना दुश्मन देश का कब बांस करेगी वो दिखाना और बताना जरूरी है। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पे भी धांसा गया था ना पाकिस्तान को बिना छोला हुआ बांस से, तो मोदी जी बता के किए। हमारे यहाँ कुछ ऐसा मुसलमान लोग हैं जो कि उन लोग का हेल्प किया था इस आतंकवादी वाले गतिविधि में। सवाल मोदी जी पर खड़ा कर रहा है, चाहे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा कर रहा है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि वो मेरा सवाल का जवाब दो कि हम मानते हैं कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन सब आतंकवादी मुसलमान का होता है। हम भी कहते हैं कि मैडम हर हिंदुस्तानी और हिंदू बलात्कारी नहीं होता, लेकिन बलात्कारी में हिंदुए पकड़ाता है। हम भी आसाराम बापू बापा राम रहीम पर अजमल रबन्ना कौन है? मुसलमान बनना है तो अब्दुल हमीद बनिए, मुसलमान हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनिए, और सबसे पहले हिंदू मुस्लिम बाद में पहले हिंदुस्तानी बनिए। जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश में, अगर हिंदुस्तानी बनेंगे ना, और हिंदुस्तान के 4 सिपाही कहे जाने वाले जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के 4 सिपाही हैं और चारों इकट्ठा हो जाएंगे तो ये देश का जो तिरंगा है ना, जापान चाइना अमेरिका से भी ऊंचा उड़ेगा। नमस्कार, मैं दीक्षा, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़। देखिए, बिहार में एक नया ही माहौल शुरू हो गया है। पहलगाम की घटना ख़त्म भी नहीं हुई थी और उसके बाद पहलगाम की घटना चली रही थी। देश पूछ रहा था कि घटना कैसे हो जाती है, और तह तक जाने के लिए देश का हर एक जनता जो है मोदी जी से सवाल कर रहा था, चाह रहा था। उसी के बीच में ये बात आ जाती है जाति जनगणना की। लेकिन जहाँ लोग धर्म पूछ कर मार रहे थे हिंदुओं को, और उसके बाद अब ये बात तो आ गई सामने कि अब लोगों से जाति पूछी जाएगी, यानी कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। उसके बाद से ये सवाल आता है कि जो भाजपा कल तक इस चीज़ का विरोध कर रही थी, यानी कि जाति जनगणना का विरोध करते हुए नजर आ रही थी और कारण बता रही थी कि अगर जाति जनगणना होती है तो समाज का विभाजन होगा और हिंदू एक नहीं हो पाएंगे, और हिंदू एक के तमाम नारे लग रहे थे कि हिंदू एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे। इस तरह का बयान जो है भाजपा सरकार की तरफ से योगी जी के सामने से सुनने को मिलता था। लेकिन अब ये तमाम बातों के बाद क्या कारण हुआ कि मोदी जी ने जाति जनगणना के लिए मंजूरी दे दी? क्या दबाव था उन पे, और जनता क्या चाह रही है और क्या सोच रही है, बिहार की जनता के बीच में मौजूद है। उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? हाँ जी, नारायण जी नाम हुआ। नारायण जी, ये बताइए कि जाति जनगणना को मोदी जी ने मंजूरी दे दिया, कल तक जो विरोध कर रहे थे मोदी जी। हाँ, तो देखिए उससे कुछ विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब हो सकता है उनको कुछ राजनीतिक की रोटी सेकने का ही नया मुद्दा लगा हो, इसलिए वो जो है इस तरीके का फैसला लिए। मोदी जी फैसला नहीं लिए हैं, बल्कि एक कैबिनेट जो है सेंट्रल कैबिनेट उसने ये फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने। मंजूरी तो मिली ना उनकी, कल तक तो विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदू समाज का विभाजन होगा इससे, लेकिन आज वही मंजूरी दे देते हैं जाति जनगणना। हम पत्रकार महोदय आपके जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि जब जब कांग्रेस जनगणना करवाई है, चाहे बिहार में भी आप जातीय जनगणना पिछले बार जो होगा तो उसमें खाली हिंदुओं का जातीय जनगणना होगा, लेकिन अब मोदी जी वाला जो जनगणना होगा उसको में मुसलमानों का भी जातीय जनगणना होगा। मुसलमान में कौन खान है, कौन पैठान है, कौन शेख है, कौन सैयद है, कौन अंसारी है, कौन जोला है, कौन धुइयाँ है, कौन कुंजड़ा है, और इसी तरीके से जो क्रिश्चियन है उसमें भी होगा कि भाई कौन किस कास्ट से हैं। उन लोगों में क्रिश्चियनिटी में भी कास्टिज्म होता है, मोहम्मदन में भी कास्टिज्म होता है, तो सभी धर्म के सभी जाति के लोग गिने जाएंगे। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने दबा दिया मोदी जी को, जिस वजह से मोदी जी को मंजूरी देनी पड़ी जातीय जनगणना के लिए, क्योंकि कल तक जातीय जनगणना कराने की बात सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे थे। वो खाली हिंदुओं का बात कर रहे थे, तो मोदी सोचे कि भाई मोदी जी छलांग मार के डूबने चले गए, अब मोदी जी उनको बचाने के लिए छलांग मारे हैं। तब राहुल गांधी खाली हिंदुओं का करवाना चाह रहे थे, अब मोदी जी जब छलांग मारिए दिए हैं तो भाई उसमें सब का होगा। बहती गंगा में हाथ धोइए लेते हैं, मुसलमानों का भी होगा, हिंदुओं का भी होगा, क्रिश्चियनों का भी होगा। मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है ऐसा। जो पहलगाम की जो खबरें चल रही थी अभी, तह तक बातें, लोग तह तक उनकी जो घटना हुई पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसके तह तक गए नहीं थे, कुछ पता नहीं चला था। उसके बाद से अचानक से ये खबरें आती है। सेना प्रमुख का एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है कि यदि आपके शहर में सेना का कोई भी गतिविधि यदि आपको नज़र आता है, भारतीय सेना का, तो उसको प्लीज़ आप जो है उसको ना तो रिकॉर्ड करें और ना ही उसको सोशल मीडिया पे डालें। अब भारतीय सेना दुश्मन देश का कब बांस करेगी वो दिखाना और बताना जरूरी है। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पे भी धांसा गया था ना पाकिस्तान को बिना छोला हुआ बांस से, तो मोदी जी बता के किए थे। अच्छा,
अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं अभी कि सब मोदी जी करवाए थे। पुलवामा जो हुआ अटैक वो भी उन्हीं का किया कराया था। अभी भी चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम कराने का एक सारा प्लानिंग था। वहाँ के लोग झूठ बोल रहे हैं, वहाँ जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, वो सब झूठ बोल रही है। सब प्लानिंग था इन मोदी जी का चुनाव से पहले का। जिसका बताइए, जिसका हस्बैंड बेचारा चला गया, जिसको 2 दिन पहले ब्याह हुआ है, वो महिला झूठ बोलेगी? और वो छोटा सा बच्चा जिसका भी दूध का दांत नहीं टूटा होगा, वो कह रहा है कि आतंकवादी लोग आके मारा है, तो बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चा भगवान का रूप होता है। अब वो बच्चा झूठ बोलेगा? कहा जाता है कि बच्चा झूठ नहीं बोलता है, तो बच्चा झूठ बोलेगा कि मेरे पापा को आतंकवादी मारा है कि कौन मारा है। सब बिना मतलब का इसी बेतुका। और मुद्दा तो जो है, जो ये सवाल उठा रहे हैं वो इस मुद्दे को भटका रहा है। सरकार थोड़े भटका रही है, वो तो पाकिस्तान को सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी करवाए। अरे ऐसा कैसे है? कोई सबूत तो जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है ना जी, जाइए कोर्ट में, मोदी जी के खिलाफ याचिका दायर करवाइए। पूरी दुनिया जान रही है कि एक मुसलमान मरा। कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि 14 मुसलमान मरे। कौन सा डेटा दे? कहाँ मरा? पहलगाम में। कहाँ? ये एक मुसलमान गलती से मरा होगा। अच्छा, वो लोग कौन सा डेटा देख कर आते हैं, बताइए। गलती से मरा होगा वो लोग डेटा। हमारे यहाँ भी जैसे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा मुसलमान लोग हैं जो कि उन लोग का हेल्प किया था वो ऐसा आतंकवादी वाले गतिविधि में। इस वजह से घटना को जो है इतना सटीक रूप से वो लोग जो है किया। बताइए, अब नाम पूछा, कलमा पढ़वाया, तब वो विश्वास नहीं हुआ, तो कहा कि पैंट उतारो तुम्हारा, देखेंगे कि हम लोग जैसा कटल है कि नहीं। अब कटा हुआ देख के मारा जा रहा है, तो इसमें अब कोई दो राय है? अब ऐसे कौन मारता है भाई? सब वहाँ जितना है मुसलमान वहाँ देखिए ना, नामजद भी सब मुसलमाने हैं, ओकरा में एको हिंदू नहीं है। एगो सवाल और करना चाहेंगे कि जो सवाल मोदी जी पर खड़ा कर रहा है, चाहे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा कर रहा है, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि एगो मेरा सवाल का जवाब दो कि हम मानते हैं कि सब मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन सब आतंकवादी मुसलमाने का होता है। तो हम भी कहते हैं कि मैडम हर हिंदुस्तानी और हिंदू बलात्कारी नहीं होता, लेकिन बलात्कारी में हिंदुए पकड़ाता है। हम भी बोल आसाराम बापू, बापा राम रहीम, परजबल रबन्ना, कौन है? कौन है? तो फिर हाँ बिल्कुल वाह, ये चले गए ना। अब भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ जो लव सेक्स और क्या कहते हैं ब्लैकमेल कांड का सरगना था, उसका एनकाउंटर जो हुआ वो कौन था? हिंदू था, मियाँ था, कटुआ था, आप मुल्ला था। इनको काहे पैलोट दे रहे हैं? किस बात पे उसको केस हुआ है और काहे जेल में हो? अब बार उनको पैरोल काहे दे रहे हैं? हरियाणा मुसलमान बनना है तो अब्दुल हमीद बनिए, मुसलमान हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनिए। हाँ बिल्कुल, अगर हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनिए, ठीक है ना। मुसलमान बनना तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनिए, ठीक है ना। बिल्कुल ही सही बात बोले। और सबसे पहले हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले हिंदुस्तानी बनिए। जिस तरीके का माहौल चल रहा है देश में, अगर हिंदुस्तानी बनेंगे ना, और हिंदुस्तान के 4 सिपाही कहे जाने वाले, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के 4 सिपाही हैं, और चारों इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये देश का जो तिरंगा है ना, जापान चाइना अमेरिका से भी ऊंचा उड़ेगा।